स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज फिर से वीडियो लेकर आए हैं जेटेट सिलेबस और जो करेक्शन का डेट है उन सभी बातों को लेकर के। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जेटेट का क्या हुआ, सिलेबस का क्या हुआ, बताइए। तो देखिए वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, इसलिए वीडियो नहीं बनाया था। हम ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी व्यूज आएगा करके डालते रहे रोज़ जेटेट का। देखो जब कोई नोटिफिकेशन, जब किसी तरह से कहीं से इन्फॉर्मेशन कुछ मिलता है तभी हम कुछ रियल जानकारी के साथ ही वीडियो बनाते हैं। ऐसे सिर्फ व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाना रहता तो रोज़ जेटेट डालते रहते, जैसे बाकी चैनल देख रहे हैं। जेटेट का सिलेबस आ गया तो जेटेट का ये हो गया, फिर अंदर जाइएगा तो पता चला कुछ होने, ठीक है। तो ऐसा हम धोखाधड़ी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अभी 3-4 दिन से कुछ वीडियो नहीं दिए थे जेटेट का, क्योंकि कुछ वैसा बात ही नहीं निकला था कहीं से, ठीक है। तो अभी एक बात निकला है जिसको लेकर के आज के वीडियो में बात करेंगे। और अब संभावना ये है कि देखिए सिलेबस चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को अब मालूम हो ही गया होगा कि डायरेक्ट सिलेबस चेंज जो है वो जैक बोर्ड नहीं कर सकता है। जैक बोर्ड हम लोग का एग्ज़ाम ले रहा है, लेकिन जैक बोर्ड के हाथ में वो पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट हम लोग का सिलेबस को चेंज कर दे जो सिलेबस है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी है नियमावली में। नियमावली जब तक संशोधन नहीं होगा जैक ऑफिस या कोई भी ऑफिस कुछ नहीं कर सकता है सिलेबस को लेकर के। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि नियमावली संशोधन कब होगा, ठीक है। जैसे पिछला कैबिनेट मीटिंग था उसमें हम लोग पूरी तरह से उम्मीद किए हुए थे कि इस बार जो भी है हम लोग का संशोधन सिलेबस में हो, नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद हम लोग को सिलेबस 8 दिन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और इधर उसके बाद फिर जेटेट और सीटेट का जो केस चल रहा था उसमें सब बिजी हो गए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए फिर अभी क्या है कि अभी जितना भी शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा सचिव है या जैक बोर्ड, सभी लोगों ने मिल करके और जो भी नियमावली है उस पर जो भी आवश्यक संशोधन था खास करके सिलेबस को लेकर के, वो सभी संशोधन हो चुका है। अब ये संशोधन खाली ऑफिस में अगर अपना कैबिनेट अपना ऑफिस में बैठ के संशोधन कर दिए, सुधार दिए, तो ये लागू नहीं हो सकता है। इसको लागू करने के लिए कैबिनेट में पास करना होता है। तो देखो संशोधन एकदम गारंटी खबर आ रहा है कि संशोधन हो चुका है। अब ये जो संशोधन हुआ इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। तो अब कैबिनेट मीटिंग कब होगा? तो बहुत नहीं, ज़्यादा दिन नहीं है, कल यानी 20 सितंबर को। आज 19 है, कल 20 सितंबर को या 20 को कोई देख रहे होंगे तो आज ही है ना, 20 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग है हेमंत सरकार की। उसमें सभी मंत्री, सभी जो भी कैबिनेट का जो नियम कानून अपना है वो रहेगा और बहुत सारे प्रस्ताव को पास किया जाएगा। और इस प्रस्ताव में अबर एकदम 100 में 99% गारंटी है कि हम लोग का जो जेटेट का नियमावली है वो भी पारित होगा इस कैबिनेट में। और इस कैबिनेट से जैसे पारित होता है तो बहुत जल्द जैक बोर्ड इस पर कार्रवाई करते हुए सिलेबस को चेंज करने पर अपना काम करेगा, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द लेना है, अक्टूबर में हर हाल में एग्ज़ाम होगा, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। कल कैबिनेट में जो भी फैसला जो भी होता है देखा जाएगा। और लेकिन सिलेबस बदलेगा ही, और सिलेबस बदले हुए रूप कैसा रहेगा तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से रहेगा, तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू करें, ठीक है। तो मेन खबर यही है कि 20 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है। इस कैबिनेट मीटिंग में जो भी जेटेट का नियमावली है उस नियमावली को रखा जाएगा, पास किया जाएगा। नियमावली जब पास हो जाएगा 20 को, तो फिर अगर जो भी है सिलेबस चेंज हुआ, नियमावली पास हो गया, तो जैक बोर्ड तक वो पहुँचेगा लेटर। जैक बोर्ड फिर उस नए नियमावली के अनुसार सिलेबस को जारी करेगा। तो सिलेबस को बनाने में एक दिन का काम नहीं है। ऐसे बनाने वाला तो एक दिन बना लेता, लेकिन झारखंड है एक दिन में नहीं, वो टाइम मांगेगा कि नहीं तुरंत किसी सिलेबस दे देंगे। सिलेबस फिर उसको मंथन करेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सिलेबस को बनाने में फिर 3-4 दिन जैक बोर्ड लेगा, यानी 20 से मान के चलिए अब बहुत कम समय है, इसलिए 25 तक, 20 को कैबिनेट में अगर पास हो जाता है जेटेट नियमावली तो 25 तक उम्मीद है सिलेबस हम लोग को देखने को मिल जाए। और सिलेबस के साथ साथ करेक्शन के लिए जो फॉर्म भरे हैं उसमें कुछ गड़बड़ी किसी का हुआ है, तो पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया था कि करेक्शन के लिए कुछ डेट देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं जैक बोर्ड। तो उस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आखिर मिलेगा कि नहीं सुधार का मौका। तो देखिए सुधार का मौका भी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही कोई नियमावली चेंज होता है ना, जैसे यहाँ पे नियमावली चेंज हो रहा है, तो नियमावली चेंज हो रहा है तो सिर्फ सुधार का मौका नहीं, फिर से भरने के लिए भी विंडो पूरा ओपन कर देगा ऑनलाइन।
ठीक है। नियमावली संशोधन हुआ है तो उसके बाद भरने का मौका देगा, बिना भरे एग्ज़ाम नहीं ले सकता है। इसलिए एक बार फिर से भले 8 दिन 10 दिन 5 दिन या 3 ही दिन के लिए खोले, लेकिन पूरी तरह से फिर से ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से खोलेगा। तो जो अभी भी किसी कारणवश छूट गए हैं, नहीं भर पाए हैं, उन तक भी वीडियो पहुँचाएगा, वो भी तैयारी में लगे, उनको भी मौका मिल जाएगा भरने का। अभी जैसे संशोधन हुआ ये नियमावली, तो 2-3 दिन कुछ भी दिन दे, लेकिन देगा ज़रूर शुरू से भरने का। और उसी दरमियान उसके बाद ही ये करेक्शन का भी ओपन कर देगा, यानी सुधार का भी पोर्टल ओपन कर देगा। ठीक है, तो सब कुछ होगा, घबराना नहीं, सब कुछ होगा, करना पड़ेगा, है ना। और नहीं करेगा तो फिर तो हम लोग को क्या करना है वो पता है, तो अभी करना ही होगा। क्योंकि देखिए अभी जो ये जो जेटेट का कैबिनेट मीटिंग है, ये जो झारखंड सरकार का जो कैबिनेट मीटिंग है, इसमें इतना 99% गारंटी के साथ क्यों कह रहे हैं जेटेट का नियमावली संशोधन होगा, क्योंकि ये इस सरकार का, इस सेशन का आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। तो इसमें बहुत ही बड़े बड़े प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, ताकि फिर हमको दोबारा यहाँ पे मौका मिले। ये सोच करके हेमंत सरकार बहुत सारे प्रस्ताव को यहाँ पे, बड़े बड़े प्रस्ताव को रखेंगे, ताकि आगे हमको मौका मिले फिर से एक बार, है ना। तो इसी में जेटेट भी कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। तो जेटेट को भी ज़रूर रखेगा, क्योंकि ये लास्ट कैबिनेट मीटिंग है। उसके बाद फिर इधर लग जाएगा आचार संहिता। ठीक है, अक्टूबर से आचार संहिता उम्मीद है लग जाएगा। तो फिर उस तरह से तो कुछ कैबिनेट मीटिंग होगा नहीं, या नया कोई प्रस्ताव नहीं कर सकते, नया कुछ वैकेंसी नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए 100% गारंटी है कि कोशिश करेंगे कि जेटेट को सही से कर दो, और जेटेट का कम से कम एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट तक ले लो इलेक्शन से पहले, ताकि दिखाने को रहे कि चलो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे काम किए। और सही है, अगर जेटेट है या बाकी जो भी वैकेंसी है, जैसे अभी CGL का एग्ज़ाम है कल परसों से, CGL को एग्ज़ाम को सही से कंडक्ट करा दो, जैसे पिछले बार हुआ वैसा ना हुआ, है ना। खैर कहा जा रहा है कि सेटिंग वुटिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर अभी तक भी सही से कंडक्ट हो जाए, सब एग्ज़ाम सही से सबको बहाली कर दे, जेटेट का एग्ज़ाम सही ले ले, तो हम लोग सब मानेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, और साथ भी देंगे आगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग भी अपना देखेंगे कहीं रास्ता, है ना। तो इस वीडियो का सार यही है, निष्कर्ष यही है कि जेटेट का सिलेबस चेंज होगा 20 तारीख कैबिनेट मीटिंग में, इसका नियमावली संशोधन हो जाएगा, उम्मीद पूरी तरह से है। ठीक है, इसलिए आप घबराएं नहीं, अपने नए सिलेबस के अनुसार जो भी NCT यानी CTET या पिछला जो सिलेबस था उसके अनुसार क्लास शुरू कर दे। और CTET का भी फॉर्म निकल चुका है, जो CTET का फॉर्म नहीं भरे हैं CTET का भी भर दे, क्योंकि देखो CTET का भी एक अलग वैल्यू है। ऐसा नहीं सोचना है कि स्टेट में CTET का वैल्यू नहीं रहेगा। स्टेट में अगर किसी तरह का बाद में रोक भी लगा दे, तो आप सेंट्रल स्कूल में अगर पढ़ाना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश आपका मजबूत होगा, तो CBSE स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको CTET जरूरी है। इसलिए CTET का फॉर्म जरूर भरें। और इस चैनल में CTET और जेटेट दोनों का मैथ क्लास करा रहे हैं, अभी 1-2 दिन से नहीं ले पा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, देख लेते हैं 20 तारीख वाला, है ना। हम भी सोच रहे थोड़ा सा कंफर्म उधर से सिलेबस हो जाए पूरी तरह से, तो मज़ा आएगा क्लास कराने में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो समझ में आया होगा। घबराना नहीं है, 20 तारीख को सब कुछ होने वाला है हम लोग को। 20 तारीख के बाद 4 से 5 दिन का समय मिलेगा, सिलेबस भी आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्म भरने का मौका भी मिल जाएगा जो अभी तक नहीं भरे हैं, और करेक्शन डेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी तरह का कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, या फिर कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।